यदि आप कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने या कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने की इच्छा रखते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि डेटा एंट्री करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, उसके बारे में बताऊंगा। एक्सेल एप्लीकेशन के बारे में मैं इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा। यदि आप एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो घबराइए नहीं, यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा एक्सेल पे काम करने में। यदि आप पहले से एक्सेल जानते हैं तो थोड़ा आप सब्र रखिए, इस वीडियो में आपके लिए भी काफ़ी कुछ है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताया है, जो कि आपके एक्सेल पे काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा। और जो पहली बार सीख रहे हैं एक्सेल इस वीडियो के माध्यम से, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा ही काफ़ी काम आने वाला है आगे के दिनों में जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे किसी कार्यालय या दफ्तर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी के वजह से आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक्सेल की सभी सेटिंग्स को सीख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें यह ABCD जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको कॉलम्स बोलते हैं। और इधर 1 2 3 4 जो दिखाई दे रहा है, इनको जो ये छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल। डिफिनीशन है कि कॉलम की लाइन को रो की लाइन जहां कट करती है और वहां एक जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। हर सेल का अलग अलग नाम होता है और वह नाम उसके कॉलम के नाम और रो के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे C कॉलम का चौथा रो, C कॉलम का चौथा रो, C4 यहां वह दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने D3 में डाला तो ये यहाँ D3 आ गया। देखिए दोनों गोल्डन हो गया है, 3 और D। यहाँ एक और डिफिनीशन बनता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे सेल को मिला के बनता है वर्कशीट। इस पे हम काम करते हैं। वर्कशीट यहाँ जब हम ओपन करते हैं एक्सेल को तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 वर्कशीट होते हैं, 1 2 3। डिफॉल्ट 3 ओपन होते हैं, कोई भी आप एक्सेल सीट ओपन करें तो। यदि आप चाहते हैं कि नहीं 3 से ज्यादा वर्कशीट ओपन हो, 5 ओपन हो, या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उसके लिए हमें यहां कोने पे है ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है एक्सेल ऑप्शन। आप ध्यान से देखिए, इस एक्सेल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरफ इस सेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है इंक्लूड दिस मेनी सीट्स। यहां दिखा रहा है 3। इसी को हम यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, इस बटन की मदद से 5 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 255। देखिए मैं जैसे यहां 256 अगर डालूंगा तो यहां पे एक मैसेज आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि आप 255 ही कर सकते हैं। ओके कर देंगे। और इसी बीच में एक बताता हूं, जैसे न्यू एक्सेल सीट ओपन करना है, चाहे वर्कबुक ओपन करना है, तो Ctrl+N दबाइए। देखिए यहां पे आपको नीचे की तरफ देखिए ध्यान से कि यहां देखिए अब मैक्सिमम 12 दिखाई दे रहा है और यहीं पे यहां पे आप देख सकते हैं इसको नेक्स्ट और बैक करने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन है, इससे लास्ट चल रहा है। देखिए यहां देख सकते हैं 255 सीट्स खुले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 255 ही आप लगा सकते हैं, उस ऑप्शन के थ्रू आप 255 कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि देखिए यहां आप इसी जगह पे जहां ये 255 है, यहां पे एक ये बटन दिखाई दे रहा है, ये नेक्स्ट सीट इंसर्ट करने का बटन है। तो 255 में आपका कर्सर है, यहाँ पे क्लिक करिएगा, देखिए 256 सीट आ गया। यहाँ पे फिर से क्लिक करिएगा, 257 आ गया। इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, शिफ्ट के साथ F11। अगर यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करते हैं, देखिए 258 आया ना। अब ये क्या हुआ 257 और आगे पीछे हो गया, तो आप
इसको इधर लाने के लिए यहाँ सीट पे क्लिक करके रखिए। अगर इसको 57 के बाद ले जाना चाहते हैं तो सीट पर क्लिक करके रखिए और ड्रैग करते हुए इधर ले आकर ड्रॉप कर दीजिए। ड्रैग कर दीजिए, देखिए 57 के बाद अड्डा। तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं कि एक सीट में कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं। तो वो अगर जानना चाहते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे कोने पे जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ एक बटन है, इस पे क्लिक करके रखिए, माउस को क्लिक करके रखिए। देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखाई देने लगेगा, यहाँ नेम बॉक्स में 10,48,576 रो, आर फॉर रो, एंड 16,384 सी फॉर कॉलम्स। तो इतने रो और कॉलम्स होते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूं प्रैक्टिकली कि रो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ A1 में हम हैं, फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे हम एंड की के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे। एंड की पहले दबाया और फिर डाउन एरो बटन। तो देखिए यहाँ सबसे अंतिम रो में आ गया है और इसका नंबर देख सकते हैं आप क्या है, जो वहां दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ऊपर जाना है फिर A1 में, तो कंट्रोल के साथ होम दबाइए, आ गए आप A1 में। इसी तरीके से एंड के साथ राइट एरो की दबाइए तो आप अंतिम कॉलम में आ जाएंगे। देखिए यहाँ अंतिम कॉलम में वो 16,348 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे XFD आप देख सकते हैं। अंतिम कॉलम का जो नाम है वो क्या है, XFD। ये भी एक सवाल है कि एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है एक्सेल सीट में। तो यहां पे XFD क्यों है, क्योंकि इसका नाम ABCD से था। तो जब Z आ गया तो फिर A B AC ऐसे इसका नाम एक्सटेंड हुआ। इसमें नंबर। वापस चलते हैं A1 सेल में और कुछ डेटा एंटर करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। वापस फिर A1 में जाने के लिए कंट्रोल और होम दबाइए, आप सीधे A1 में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा एंटर करते हैं। डेटा जैसे कि माय स्मार्ट स्किल एंटर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो अब हमें मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो पूरे सेल में का डेटा डिलीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, वापस लाना है, एस्केप दबाइए, डेटा फिर से आ गया सेल के अंदर। हमें इसको यहाँ ऊपर की तरफ देखिए फॉर्मूला बार, इसमें क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करेंगे माउस से और फिर कर्सर आ जाएगा और जहां हमें ठीक करना है कर लिया। ये एस को कैपिटल करना था, बैक स्पेस सब मिटाया, कैपिटल कर दिया। इस एस को भी कैपिटल करना था, बैक स्पेस किया, एस कर लिया। इसका एक और तरीका है, F2 प्रेस करें तो भी कर्सर उसमें आ जाएगा। अब आप कर्सर, एक और तरीका है इनका कि इस सेल के पे आके डबल क्लिक करिए तो भी कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है माय स्मार्ट स्किल्स, ये थोड़ा सा बी वाले सेल के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, चला गया है। तो कॉलम की चौड़ाई को कैसे बढ़ाते हैं, देखिए कॉलम के इस पे जाएंगे लाइन पे, दोनों कॉलम के बीच में, तो आपका माउस पॉइंटर कुछ ऐसा चेंज हो जाता है और इसको पकड़ के और इधर दाहिनी तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही रो की भी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। रो के लाइन पे ले जाएंगे और जब वैसा डायरेक्शन बनेगा तो इसको इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम के लाइन पे ले जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। आइए कुछ डेटा बना लेते हैं और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर। टैब दबाने से आप अगले सेल में चले जाएंगे। कीबोर्ड से टैब का बटन दबाइए, अगले सेल में जाएंगे, एंटर दबाइएगा तो नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, नेम, प्राइस एंड टोटल, या फिर क्वांटिटी रख लेते हैं, देन टोटल अमाउंट। हेडिंग है तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक फॉर्मेटिंग है। तो या तो आप सिंगल सेलेक्ट करिए, बोल्ड करिए। यहां से आप देखते हैं इसका आप ये फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। यहां से आप अंडरलाइन
इटैलिक, यहाँ डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड का, सेल के बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं, फोरग्राउंड का कलर बदल सकते हैं, साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी दोनों साइज इंक्रीज करने के लिए है, 2-2 पॉइंट बढ़ाता है, 2-2 पॉइंट कम करता है। फॉर्मेट पेंटर तो आप लोग जान रहे हैं, तो इसमें भी फॉर्मेट पेंटर का हम अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कि इस सेल का फॉर्मेटिंग हम इन बाकी सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस पे कर देंगे। सभी पे करना होता, देखिए अब इसका हो गया तो इसको करेंगे और सभी पर क्लिक करके रखेंगे और सब पे ड्रैग कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, सबका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए सबको ऑटो फिट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से पूरा सीट सिलेक्ट करिए और किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करिए तो आपका सारा ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, जिसको जितना रिक्वायर्ड था उतना जगह ले लेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाते हैं इसका। ठीक है, और थोड़ा कुछ कॉलम का भी बढ़ाते हैं, कुछ और दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए यहां आप जो फॉर्मेटिंग दिख रहा है वो क्या है, लेफ्ट लाइन है, बॉटम साइड में। वर्ड में हम लोग जो अलाइनमेंट करते थे उसमें 3 अलाइनमेंट होती थी, लेफ्ट, सेंटर और राइट, और एक जस्टिफाई। यहां पे 6 अलाइनमेंट्स होती हैं, एक है लेफ्ट, सेंटर, राइट, और ये 3 है, टॉप, मिडिल और लेफ्ट बॉटम। ठीक है ना, तो अभी लेफ्ट बॉटम है, लेफ्ट में है, बॉटम है, और हमें करना है सेंटर। मिडिल हो गया, लेकिन क्या है, लेफ्ट में है। सेंटर, सेंटर तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ एलिमेंट्स का आप यूज करके आप एलिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहां से कुछ टेक्स्ट को आप एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट अप, है ना। इसमें आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये इससे आप जितना चाहें उतना तिरछा कर सकते हैं। ओके करेंगे, वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहाँ से रो की चौड़ाई को आप बड़ा कर दीजिए तो ये तिरछा। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ डेटा पुट कर लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1, 2। यहाँ भी हम आपको एक बताते हैं कैसे आप ऑटो फिल, मानते हैं हम 10 तक चाहते हैं पूरा फिल हो जाए, तो यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस कोने पे देखिए एक डॉट सा बना हुआ दिख रहा है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप अपना माउस पॉइंटर आप ले जाइएगा तो क्या होगा कि वो मोटा ऐसा प्लस बनेगा, और इसको पकड़ के ड्रैग करिएगा तो ऐसे फिल हो जाएगा। लेकिन आपको 2 में डेटा रखना पड़ेगा, जैसे एक अगर किए होते, एक को रख के तो सब में एक फिल हो जाता, तो इसलिए आपको 1 और 2 रखना पड़ेगा, तब इसको ड्रैग करना पड़ेगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद तब ड्रैग करना पड़ेगा। तो सीरियल नंबर आप ऐसे ला सकते हैं, नाम फिल कर सकते हैं। हमने मैगी डाल लिया, पेन डाल लिया, मैंगो डाल लिया। ठीक है, क्या प्राइस है मैगी का, 12 रुपीज का है। पेन कितने का है, 5 रुपीज का है। मैंगो है 50 रुपीज का केजी। ठीक है, कितनी क्वांटिटीज आपने ली, सपोज हमने मैगी के 10 पैकेट लिए, पेन हमने 20 पीस लिया और मैंगो हमने 5 केजी लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमाउंट वाले बॉक्स में इसका कैलकुलेशन आ जाए। तो क्या है, नॉर्मल क्या करेंगे, इज इक्वल टू इस सेल का नाम, यहाँ क्लिक कर लीजिए। मल्टीप्लाई के लिए इसमें स्ट्रिक ऑप्शन जो होता है, ये वाला स्टार, इसका इस्तेमाल करते हैं। 8 पे है या फिर न्यूमेरिक में इधर है, और फिर सेल नंबर D2 ये कर लीजिए, एंटर दबाइए। देखिए यहाँ पे आ गया अमाउंट इसका, या इस सेल में अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन इस सेल के अंदर क्या वैल्यू है, क्या फॉर्मूला है, वो यहाँ आपको फॉर्मूला बार में दिखा रहा है। देखिए दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है, टू C2 स्टार D2। तो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाएगा और सेल के अंदर उसका वैल्यू दिखाएगा। अब यहां भी मैं इसको अगर ड्रैग करते हैं, जो
कोने पे मैंने बताया था यहाँ सीरीज फिल करने के लिए, वैसा ही यहाँ भी अगर ड्रैग करते हैं तो ये भी सीरीज फिल करेगा किसका, फॉर्मूलाज का। देखिए ऑटोमेटिक 20 का था तो 20 पंजे 100, 50 पच्चे 250, है ना। तो ये क्या, देखिए इसमें फॉर्मूला बार में जाके आप देखिए तो यहाँ फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा कि C3D3 कर लिया। दूसरे वाले में क्लिक करिए तो C4D4 कर लिया। क्या हुआ कि इसके क्रॉसपॉन्डेंस इनका भी कर लिया इसने। अभी फॉर्मूला की तरफ आगे ना बढ़ते हुए अभी मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बता। देखिए शीट 2 पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग तैयार करके रखा है। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक माई शॉप कैश बिलिंग का ऐसा लिखा हुआ आ जाए और यहाँ टोटल अमाउंट का एक बॉक्स बन के आ जाए। ये बॉक्स देखिए थोड़ा डार्क दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे ये जो सेल दिखाई दे रहे हैं ये लाइट दिखाई रही है, ये प्रिंट में नहीं आते तो हमें इनको बॉर्डर बनाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में पहले देख लेते हैं। चलते हैं अपने शीट 1 पे। हमें क्या चाहिए, पहले ऊपर इस रो के ऊपर हमें एक रो चाहिए। तो रो कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इस रो पे राइट क्लिक करेंगे, रो नंबर पे राइट क्लिक और इंसर्ट। एक रो इंसर्ट हो गया। थोड़ा चौड़ाई इसका बढ़ा लेते हैं। और अब क्या था कि यहाँ आप देखेंगे शीट 2 में, शीट 2 पे जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन करिए। शीट 2 में ये एक सेल में है, अलग अलग सेल नहीं है। यहाँ से अलग अलग है लेकिन यहाँ एक सेल में। मैंने क्या किया है, A B C D E ऊपर वाले ये 5 को मर्ज कर दिया है। कैसे करते हैं, फिर से वापस शीट 1 पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप करिए। शीट 1 पे आ गए तो ये चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे होम टैब के अंदर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, देख रहे हैं ना। तो इस मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा पूरा सेल। हो गया। अब इसमें मैंने क्लिक करके लिख दिया था क्या, माय कैश बिलिंग, क्या माई शॉप कैश बिलिंग, जो भी है मैंने माई कैश बिलिंग लिख दिया। अब इसको मैंने फॉर्मेटिंग किया, फिर वैसे ही बोल्ड यहाँ से इसका चेंज किया, जो भी हमें फॉन्ट फेस रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने यहाँ से साइज बड़ा कर लिया, ठीक है, सेंटर कर लिया। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर कुछ येलो सेलेक्ट कर लिया, फोरग्राउंड कलर इसको ग्रीन सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। ये देखिए थोड़ा बड़ा है तो हमने कंट्रोल ए करके और डबल क्लिक किया, ये छोटा हो गया। फिर हमने इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि इस वाले में क्या हुआ, बॉक्स है। इसका देखिए पता कब चलेगा, जब हम ये बॉक्सेस आते हैं कि नहीं प्रिंट, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ है प्रिंट प्रीव्यू टॉप में, कहाँ पे, यहाँ पे ये चीज़। या फिर ऑफिस बटन में जाइए, प्रिंट में जाइए, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू। तो जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखिए पेज में बाकी बॉक्सेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये केवल दिखाई दे रहा है जो हमने। तो ये कैसे हमने यहाँ बनाया था, तो शीट 1 पे जाएंगे। पहले हमने इस पे देखिए यहाँ एक ना फॉन्ट वाले सेक्शन में ये बॉर्डर्स का, ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है। इधर से जाकर मैंने पहले थिक बॉक्स बॉर्डर ले लिया किनारे किनारे इसके, फिर इसके लिए भी एक थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ से ले लिया, और इन लोगों के लिए यहाँ तक 10 नंबर तक हमने क्या किया है, यहाँ से ले लिया था ये वाला ऑल बॉर्डर, पतला वाला लग गया। फिर इधर मैंने क्या किया था, टोटल के लिए इस 3-4 को सिलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज सेंटर कर लिया, और यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट लिख लिया था, टोटल बिल अमाउंट, ठीक है। इसको भी हमने फॉर्मेटिंग कर लिया था, ऑल बॉर्डर ये थिक वाला, थिक बॉक्स बॉर्डर जो है ऑप्शन, ये ले लिया था। फिर इसमें हमने क्या किया था, कलर ये बदल लिया था, फॉन्ट का फॉर्मेटिंग चेंज कर लिया था, बहुत सारा है इसमें, कोई भी एक ले लिया था। टोटल वाले बॉक्स में भी हम बॉर्डर लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मेटिंग शीट 2 के अकॉर्डिंग हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसको उन लोगों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।